हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आपने पिता परमेश्वर हमें आज इस नए दिन को दिखाए, नई सुबह दिखाई पिता परमेश्वर, और आपने पिता परमेश्वर आज इस नए महीने में हमें लेकर आया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज सभी भाई बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर नए महीने को दिखाया प्रभु जी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। सच में पिता परमेश्वर, हमारा प्रेमी पिता परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है प्रभु जी, जो कि सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है। उन सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो हमारे जीवनों में किया है पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु जी। आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर। कितने लोग हैं जो आज के इस नए महीने में प्रवेश नहीं करे, इस नए दिन को नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु जी आपने हमें अनुग्रह दिया कि आज की इस दिन को भी आज हम दे सके अपनी जिंदगी में, ताकि हम अपने जीवन में से आपको महिमा दे सकें। हालेलुया, जितने भाई बहन हैं आज सुबह की प्रार्थना में जो आप सुन रहे हैं, तो आज इस प्रार्थना को शुरू से लेके आज इस प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया, क्योंकि आज के प्रार्थना के द्वारा आज आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया, तो आज इस प्रार्थना में आप अंगीकार के साथ प्रार्थना करना, जैसा जैसा बोला जाता है और उस तरीके से प्रार्थना करना, और आप बदलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब कब घराना बदलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आइए मेरे साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, जो कि परमेश्वर ने हमें संभाला है, हमें छुटकारे के गीतों से घेर लिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आज सभी लोगों को प्रार्थना करने के लिए विशेष अनुग्रह कृपा देके चलाना पिता परमेश्वर। इनके मार्गों में आज इनकी अगुवाई करना पिता परमेश्वर। हालेलुया, आज इस नए महीने में जो आपने हमें वचन दिया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। तो आज का हम वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन से देखेंगे फिलिप्पियों 4 अध्याय उसका 19वां वचन में। वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमारी सभी घटियों को अपनी महिमा के धन के अनुसार पूरा करेगा। हालेलुया, फिलिप्पियों 4 अध्याय उसका 19वां वचन हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से। फिलिप्पियों 4 अध्याय उसका 19वां वचन। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटियों को पूरा करेगा, हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब आप सोच रहे होंगे कि सच में परमेश्वर हमारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन में लिखा, यह प्रतिज्ञा दिया हमारे जीवन में कि वह हमारी घटियों को पूरी करेगा। परमेश्वर, इसका मतलब कि परमेश्वर हमारी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा। हालेलुया, और जो हम परिश्रम करते हैं उसमें परमेश्वर हमें क्या करेगा, वो आशीष देगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन जो परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर उनको क्या करेगा, उनकी सारी घटियों को, उनके जीवन में कोई किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने देगा। हालेलुया, जो परमेश्वर को खोजते हैं, जो परमेश्वर में बने रहते हैं। तो हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से भजन संहिता 34 अध्याय उसका 10वां वचन में। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। परमेश्वर का वचन कहता है किसे घटी ना होगी, जो परमेश्वर के खोजी हैं, यहोवा के जो खोजिए हैं, जो खोजते हैं। हालेलुया, खोजने का मतलब कि जो आत्मा में क्या होते हैं, आत्मा में तृप्त होते हैं, जो परमेश्वर के प्रेम को खोजते हैं, जो परमेश्वर के प्रेजेंस से बने रहते हैं, जो उसके सम्मुख में बने रहते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। तो जब परमेश्वर को खोजने का अर्थ बहुत सारे चीजों से लगाया जा सकता है, जो कि परमेश्वर के वचन में से जब हम देखते हैं कि परमेश्वर को खोजना, अपनी आत्मा को क्या करना, तृप्त करना। और हमारी आत्मा कैसे तृप्त होगी, वचन को पढ़ने से, प्रार्थना करने से। हालेलुया, और पवित्र आत्मा का अभिषेक को हमारे जीवन में देने से। हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू आत्मिक, मतलब जिस तरीके से परमेश्वर ने आपने हमें भोजन दिया, रोटी दिया, उसी रीति से हमें क्या कर, आत्मिक भोजन भी दिया कर। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो हमारी जो आत्मा को भी भोजन खिलाना है, उसको भी तृप्त करना है आत्मा को। पर वो कैसे तृप्त होगा, परमेश्वर की रोटी को हम खाना है, उस वचन रूपी रोटी को हमें रोज प्रत्येक दिन खाना। जिस तरीके से हम रोज खाना खाते हैं, उसी तरीके से हमें रोज परमेश्वर के वचन को खाना, ताकि हमारी जो आत्मा है वो कमजोर ना हो सके, वो दुर्बल ना हो सके।
हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो और हमारा शरीर क्या हो सके, हृष्ट और पुष्ट हो सके। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हमारे आत्मा को क्या करना, पुष्ट करना है, उसे वचन से मजबूत करना है। हालेलुया। और याद रखे जो शैतान शक्ति है वो रात दिन वो हमारी ओर देखता है कि कब ये पाप में गिरे, कब ये गिरे तो मैं इसे फाड़ खाऊं। इसलिए हमारे जीवन में वो वचन हमारे जीवन में होना चाहिए, वो हथियार हमारे जीवन में होना चाहिए, वो आशीष हमारे जीवन में होना चाहिए। आशीष मतलब वो परमेश्वर का वो अभिषेक हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन से, नीति वचन 11 अध्याय उसका 9वां वचन में, भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बातों से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। हालेलुया। वो कैसे बचेंगे? धर्मी लोग, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो धर पाया हुआ लोग है, वो वचन के द्वारा। जब हमें वचन को नॉलेज होगा, जब हमें वचन का ज्ञान होगा, तब हम उस शैतान से लड़ पाएंगे, क्योंकि शैतान भी बहुत चालाक है, वो भी वचन का उपयोग करता है। हालेलुया। वो कैसे उपयोग किया था और अब सभी जानते हैं, परमेश्वर के वचन से। जब यीशु मसीह की क्या की गई थी, परीक्षा हुई थी, परीक्षा की गई थी जंगल में, और शैतान ने किसकी परीक्षा की थी? प्रभु यीशु मसीह को। क्या बोला था शैतान ने? कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। और जो शैतान था परमेश्वर की परीक्षा की, प्रभु यीशु मसीह की। और शैतान भी कोई कम चालाक नहीं, वो यीशु मसीह की परीक्षा कैसे कर रहा था? वचन से बोल बोल के, क्योंकि उसे पता कि प्रभु यीशु मसीह को तो सब कुछ मालूम है, और इसलिए उसी के अकॉर्डिंग वो परीक्षा कर रहा था। तो हम पढ़ेंगे, यदि आपको मालूम नहीं तो मैं आपको पढ़कर बताना चाहती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में आप पढ़िएगा सारा, जो कि यीशु की परीक्षा कैसे हुई, तो आपको समझ में आएगा। हालेलुया। तो परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। किसने कहा? इब्लिस ने, शैतान ने। तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। लेकिन यीशु ने क्या उत्तर दिया? लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। उसके बाद फिर परीक्षा की। तब इब्लिस ने उस पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने क्या उत्तर दिया? यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ओ रबा खतुरा लबा शरा लबा कतिरा लबा तेरे के धीरे डबा कतिरा डबा तीरा। मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, रबा शरा लबा कतिरा। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो, हर एक दुष्ट आत्माएं की शक्ति इन द माइटी नेम ऑफ जीसस गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैंने आपको क्या बताया वचन से कि जो शैतान भी था वो भी यीशु मसीह की परीक्षा की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो इसी तरीके से जो कि शैतान है वो क्या किया? वो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की। किस तरीके से? वो वचन को बोल बोल कर। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को भी पता कि किस तरीके से जवाब देना है, और उसके मुंह में तमाचा पड़ा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह विजय पाया। और इसीलिए आज आप अपने जीवन में अचंगाई को पा तो लेते हैं, छुटकारा को पा तो लेते हैं, लेकिन जब आपके जीवन में परीक्षाएं आती है तो आप विजय नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप बाइबल को पढ़ते नहीं, आप वचन को नहीं पढ़ते, और इसलिए आपको ज्ञान नहीं होता है, और इसलिए आपको समझ में नहीं आता कि हम कैसे जवाब दें, हम कैसे प्रार्थना करें वचन के बीच में से होकर। इसलिए मैं कहती हूँ कि यदि आप चाहते हैं विजयी होना अपने उस बीमारी पर, अपनी उस परेशानियों पर, यदि शैतान के हथियारों को आप ढा देना चाहते हैं तो आपको वचन पढ़ना होगा। हालेलुया। वचन परमेश्वर है, याद रखें। वचन क्या है? वह परमेश्वर है। इसलिए वचन आपको समझ में आए चाहना है, आपके पास कोई बहाना नहीं है। पढ़िए मत्ती से, पढ़िए वचन को, पढ़िए, आपको समझ में आए चाहना है, लेकिन एक बार पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये एक शैतान क्या करता है? ये एक बहाना लेकर आता है आपके जीवन में। अरे मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं नहीं पढ़ता, चले एक चैप्टर को छोड़ देते। आपको समझ में आए चाहने आए, आप पढ़िए, और धीरे धीरे परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा वचन को समझने के लिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि वचन को पढ़िए। आप आज मान लो कि आप चंगाई को पालिए, अपने जीवन में छुटकारा को भी पालिए, लेकिन जब आपके ऊपर परीक्षाएं आएंगी तो आप कैसे विजय पाएंगे? कि उस चंगाई के सहारे आप परीक्षाओं में पास होंगे? नहीं। लेकिन जब आपके जीवन में वचन बना रहेगा, यदि आप वचन को पढ़ते रहेंगे, तभी आप विजय को प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। इसलिए आप मामूली मत समझे, आप ऐसे ही ना जाने दें, कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। वचन मसीही लोगों के लिए, जो विश्वासी है, जो धार पाया हुआ व्यक्ति है, उसको वचन पढ़ना बहुत ही जरूरी है।
जैसे जब हम बीमार होते हैं तो मेडिसिन को कैसे खाते हैं, उसी तरीके से जब हम वचन को नहीं खाएंगे तो हमारी आत्मा दुर्बल हो जाएगी, शैतान को अटैक करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए इस नए महीने में जो परमेश्वर में लेकर आए, आप दृढ़ निश्चय कीजिए कि मैं वचन को जरूर पढ़ूंगी। यदि अभी तक आपने वचन को पढ़ना शुरू नहीं किया है तो बीच से वचन को नहीं पढ़ना है। आप पढ़िए, सुबह भजन संहिता नीति वचन पढ़ना शुरू कर दी, 5 अध्याय भजन संहिता, 5 अध्याय नीति वचन, और उसके बाद सुबह को ये पढ़ लिए, फिर दोपहर को क्या पढ़ लिया, नया नियम से पढ़ लिया, मत्ती से स्टार्ट करना, मत्ती रची सुसमाचार से। उसके बाद यदि आप नौकरी में बिजी रहते हैं तो इतना पढ़ लिए। यदि आपके पास टाइम है तो आप रात में भी आप क्या पढ़ सकते हैं, नया नियम भी पढ़ सकते हैं और पुराना नियम उत्पत्ति से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आप सबसे पहले यही करें कि आप सुबह को भजन संहिता नीति वचन पढ़ें, उसके बाद आप दोपहर को पढ़ें या फिर रात को पढ़ें। आप मत्ती रची सुसमाचार से पढ़ना शुरू कर दीजिए। कम से कम 1 घंटे आपको क्या करना जरूरी है, वचन को पढ़ना जरूरी है। वचन को प्रेफरेंस दें। हालेलुया, वही आपको बचाएगा। और उसी से आपको शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। आपकी जो आत्मा को क्या करना, आपको तृप्त करना है, उसे भी खाना खिलाना है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो हमने क्या पढ़ा परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर आपकी हर एक घटियों को क्या करेगा, परमेश्वर क्या करेगा, आपके घटियों को पूरा करेगा। लेकिन जवान सी को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा के खोजे को किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी। परमेश्वर का वचन कहते हैं उसे किसी भी भली वस्तु की। लेकिन आज हमारी आत्मा तृप्त होना चाहिए, हमें वचन खिलाना, हमें दुर्बल नहीं करना है। हालेलुया, आपको जब आप और उसके बाद आत्मा में हष्ट पुष्ट होंगे आप अपने जीवन में, जिस तरीके से हम खाना खाते उसी तरीके से आपको अपनी आत्मा को भी क्या करना है, उसे खाना खिलाना है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज आप अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए क्या करते हैं, आप अपने जीवन में अशांति है, समस्याएं, तो आप शांति को पाने के लिए मूवी देख लेते हैं या फिर चले जाते हैं कहीं पर ऐसी जगहों पे। आपको लगता है कि और वो अस्थायी खुशी थोड़ी देर की होती है, मोबाइल में थोड़ी देर मूवी देख लिए, कुछ भी कर लिए, लेकिन वो क्या होती है, वो टेम्पररी खुशी होती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देने आया है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को खोजते हैं, प्रार्थना में, वचन में भरे रहते हैं, तो वो आनंद से भर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के निकट क्या है, वह आनंद की भरपूरी है। इसलिए आज आपको क्या करने की जरूरत है, आज परमेश्वर के निकट आइए, परमेश्वर को अपना पहला स्थान दीजिए। परमेश्वर का वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 37 अध्याय उसका 4 वचन में कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया, जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को, वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन में सब मनोरथों को पूरा करके देगा और हमें अपने समय पर सब कुछ परमेश्वर आशीष करके देगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब हम परमेश्वर को खोजते अपने जीवन में, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक घटियों को पूरी करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, परमेश्वर उसी में आपको ब्लेस करेगा और आशीष देगा और आपके समय में आपको सब कुछ आशीष देगा। हालेलुया, आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाएगी। चाहे आप अपने जीवन में परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे वो भयानक क्यों ना दिखे, चाहे वो किसी की तरह क्यों ना, चाहे बीमारी हो, चाहे आप कि जीवन में कुछ पूर्ति ना हो रहा हो, आपके जीवन में कर्ज हो, समस्याएं हैं, तो परमेश्वर वो सब कुछ आपके जीवन में ठीक करेगा, आपको इलाज करेगा, आपको छुटकारा देगा, आपको चंगा करेगा, आपका फाइनेंस को ब्लेस करेगा, मजबूत करेगा और सब कुछ परमेश्वर करके देगा। और आपके जीवन में जो कि निर्जल देश के समान रहती है, उसमें नदियां बह सकेगी, उसे परमेश्वर आशीष देगा। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो शक्तिहीनों को क्या देता है, वो उसको सामर्थ्य देता है। हालेलुया, इसलिए हियाव बांधे आज अपने जीवन में, परमेश्वर की ओर फिरे, प्रार्थना में बने रहें, परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और आप देखेंगे अपने जीवन में आशीष को मरता हुआ। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया, परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करके देगा। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के समर्थी नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रबा खथुरा लबा शेरा लबा गदी रबा तेरे के तेरे रबा गदी रबा शेरा लबा कतिरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के समर्थी नाम में। ओ लॉर्ड जीसस, अपने आप को सभी लोग प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। मैं प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आप वचन को प्रेफरेंस दें, अपनी आत्मा को तृप्त करें। आप अपनी जो आत्मा में दुर्बल हैं, हालेलुया, तो आज अपनी आत्मा को क्या करने की जरूरत है, आपको वचन पढ़ने की जरूरत है। हालेलुया, यदि आप वचन को हथियार बना लेंगे, यदि आप रोज वचन पढ़ेंगे, तब आप उस शैतान शक्ति से लड़ने के लिए आपको परमेश्वर अनुग्रह देगा और वो शक्ति मिलेगी, वो पावर मिलेगी। यदि आप वचन का ज्ञान नहीं है, यदि आप वचन को नहीं पढ़ते और इसलिए आप शैतान से लड़ नहीं
पाते और आप हार जाते हैं। इसलिए यदि आप विजय पाना चाहते, अपने जीवन में आशीष को पाना चाहते, अपने जीवन में विजय पाना चाहते, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, तो आज से बोलिए कि आज से मैं वचन पढ़ूंगा, आज से मैं वचन पढ़ूंगी करके आप बोलिए, अंगीकार कीजिए अपने जीवन में। हालेलुया। ओ रबखतुरा लबशरा लबकतिरा रबतिरा, मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अभी इसी वक्त हर एक दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती यीशु मसीह के नाम से, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रबखतुरा लबशरा लबकतिरा रबतिरा के रबकतिरा रबशरा रबकतिरा रबतिरा, हर एक दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए, आपके जीवन में से बंधन निकल जाए, वो बंधन टूट जाए आपके जीवन में से। मैं प्रार्थना करती हूँ रबखतुरा रबशरा लबकतिरा रबतिरा के रबकतिरा रबतिरा। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधनों से आजाद हो जाए। जो आज बीमार है अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ जहां जहां दर्द है उसको बोलिए, जा मेरे शरीर से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक बीमारी की स्पिरिट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरे मुंह में आग का अंगार जाए, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रबखतिरा रबशरा रबखतिरा रबतिरे के तेरे रबखतिरा रबतिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु दया करो प्रभु जी। आज जहां जहां पर दर्द, अपने हाथों को वहां पे रखें। हालेलुया। अपने सिर पे हाथ रखें। आपने, यदि आप पूरे शरीर में बीमार है तो अपने हाथों को सिर पे रखें। यदि आप बीमार नहीं तो अपने हाथों को अपने चेस्ट पे रखें। हालेलुया। और जहां पर आपको दर्द है वहां पे अपने हाथों को रखें। ओ रबखतुरा रबशरा रबकतिरा रबतिरे के तेरे रबकतिरा रबशरा रबकतिरा। जो रोग की दुष्ट आत्मा है, जो कि बीमारी की दुष्ट आत्मा, जो आपको तंग करती है, जो आपको दर्द दिलाती है, ए दुष्ट आत्मा, ए दर्द की आत्मा, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अभी इसी वक्त निकल, अभी इसी वक्त निकल। फायर, फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं तुझे डांटती यीशु मसीह के नाम से, चले जाओ, जाओ यीशु के नाम से, जाओ यीशु के नाम से। मैं तुझे डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरे मुंह में आग का अंगार जाए, अभी इसी वक्त जाओ, जाओ यीशु के नाम से, जाओ यीशु के नाम से। दर्द जाओ, जाओ दर्द, एवरी पेन गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई रिब्यूक्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई रिब्यूक्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबखतुरा रबशरा रबकतिरा रबतिरे के तेरे रबतिरा। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, अब इसी वक्त दर्द जाए, अभी इसी वक्त दर्द जाए। ओ रबखतुरा रबशरा रबकतिरा रबतिरे के तेरे रबकतिरा रबतिरा। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त, मैं प्रार्थना करती इसी वक्त, जाओ, जाओ, जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबखतुरा रब, जिनके स्किन की प्रॉब्लम है खत्म हो जाए, जिनकी पेट में दर्द, अपने पेट में हाथ रखे, अब इसी वक्त सूजन खत्म हो जाए, आपकी स्किन एलर्जी खत्म हो जाए, आपके हेडेक खत्म हो जाए, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबकतिरा रबशरा रबकतिरा रबतिरा। जिनका आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जिनकी हड्डी की रोग है, इसी वक्त जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कि यूरिन का इन्फेक्शन है खत्म हो जाए, आपकी गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हालेलुया। जो कि कंसीव नहीं कर पाते, मैं प्रार्थना करती हूं कंसीव करने पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कि दवाई खाते खाते थक चुके हैं, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। ओ रबखतुरा रबशरा रबकतिरा रबतिरे के तेरे रबकतिरा रबतिरा। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती छुड़ाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और लॉर्ड जीसस प्रभु दया कर, जो बीमार में है, जो कि आज अपने बेड में पड़े हुए हैं, जो कि चल नहीं सकते, वो चले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कि सहारा लेके चलते, जो स्टिक लेके चलते, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी हर एक दर्द से आजाद हो जाए, आपकी हर एक प्रॉब्लम से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो। रबखतुरा रबशरा रबकतिरा रबतिरा। ओ रबखतुरा रबशरा लेके तेरे रबकतिरा रबशरा रबकतिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद, मैं प्रार्थना करती छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आपकी जो दर्द खत्म हो जाए, आपके प्रॉब्लम, आपकी समस्या, आपके परेशानी सब खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। ओ रबखतुरा रबशरा रबकतिरा। यदि अभी तक आपने अपने पापों से अंगीकार नहीं किया है, तो आइए अपने पापों से अंगीकार कीजिए। अपने पापों को मान कर क्या करना है, आपको उसे छोड़ देना। परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, अपने लहू से आपको पाकर पवित्र शुद्ध करेगा। पवित्रता के लिए परमेश्वर को पवित्रता के लिए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए और आप सेम नहीं रहेंगे। ओ रबखतुरा रबशरा रबकतिरा रबकतिरा रबतिरा। आजाद हो जाए, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर एक दर्द से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबखतुरा रबशरा रबकतिरा। आपके जो शुगर है, जो आपकी बीपी है, वो कंट्रोल हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। अस्थमा से चंगे हो जाए। आपका जो कोल्ड एंड कफ है, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए। जो इतने सालों से आप बीमार है, मैं प्रार्थना करती हूँ वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कि आप कमजोर हैं, जो कि वीकनेस है, जो कि खाना डाइजेस्ट नहीं होता है,
मैं प्रार्थना करती हूँ आपके शरीर में खाना लगे। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो खाना नहीं खा पाते वो खाना खाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनको प्रॉब्लम है जाम में, जिनको प्रॉब्लम है टिथ में, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और रबालाबा शराबा कहते आपको टंग में दर्द होता है, जो आपके टंग में जो प्रॉब्लम है चंगे हो जाए। जो हकला के बात करते हैं चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जन्म के अंधे, जन्म के लंगड़े चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो चल फिर नहीं सकते चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कि मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। अपने आप को पवित्रताई के लिए समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके गले में दर्द है, जिनका इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से खत्म हो जाए। यीशु के नाम से सर दर्द खत्म हो जाए। गले के दर्द गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है चंगे हो जाए। आपके हाथों के दर्द से आजाद हो जाए। आपके गले की दर्द से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई कैंसर से आजाद हो जाए, जो कि आपका चेस्ट की प्रॉब्लम है, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और रबा खतुर रबा शरर, आपके जो घाव सूखते नहीं है वो सुख यीशु के नाम से सूख जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और रबा खतुर रबा, जो इन्फेक्शन आपके घाव में अभी इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ प्रभु जी, आपके लिए कोई कार्य संभव नहीं। स्वर्ग से खोल दो पिता, स्वर्ग से आशीष को भेजो पिता परमेश्वर। ओ मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप अपने आप को पवित्र परमेश्वर के हाथों में पवित्र होने के लिए समर्पित कर दीजिए। आप देखेंगे अपने जीवन में आशीष को मरता हुआ उतरता हुआ। हालेलुया। आप जो नशे में बंधे हुए, जो कि व्यभिचार में बंधे हुए, जो कि गलत कामों में बंधे हुए, जो कि गलत रास्ते में, जो गलत कामों में साथ देते हैं किसी का, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। प्रकार के नशे के स्पिरिट से आजाद हो जाए। हर प्रकार की बुरी आत्मा आपको छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। ओ रबा खथूरा लबा शरड़ा बकती रड़ा बतेरे के तेरे बकती रड़ा बतीरा, आपने ब्लेस कर दिया, आपने छुटकारा को दे दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ उन सारी भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया, इन भाई बहनों के जीवनों में किया प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ। आपके हस्बैंड वाइफ का जीवन सुधरने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम। आपके पति और आपकी पत्नी यदि कोई भी छोड़कर चले गए तो वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके परिवार में कोई जन आपको छोड़कर चले गए तो वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। घर छोड़कर चले गए वापस आने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम। आपका परिवार बदल जाए। आपका जो केस लगा हुआ वो डिसमिस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका केस आपके हक में होने पाए। जो झूठा केस है यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में विजय आपकी होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बच्चे बदलने पाए, आपके बच्चे आशीष होकर बदल जाए। जो छोटे बच्चे भी मारे, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। ओ प्रभु जी दया करो प्रभु जी। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। यीशु के लोग परमेश्वर आपकी हर एक घटी को पूरा करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका फाइनेंस मजबूत हो। मैं प्रार्थना करती हूँ इस महीने में कर्ज से छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस खुल जाए, आपका बिजनेस ब्लेस हो जाए। आपकी नौकरी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, मदद करो, सहायता करो, स्वर्गीय मदद भेजो पिता परमेश्वर। इनके लिए नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ आशीष होकर बदल जाए प्रभु जी। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो। इनके हाथों के कामों को ब्लेस करो। इनकी सैलरी जो नहीं मिले इन्हें मिलने पाए पूरा पेमेंट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो ये लोन लिए हुए प्रभु जी, इन्हें इनका लोन क्लियर होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। इन्हें कर्ज से छुटकारा दो। ओ लॉर्ड जीसस, जो घर बन रहा है प्रभु जी, इनका घर आधा अधूरा हुआ है, इनका घर बनने के लिए, इनका पूरा घर बनने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ प्रभु दया करो प्रभु जी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सच है प्रभु जी, और सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य। आपका डॉक्यूमेंट, आपका वीजा का रास्ता खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी रुकी हुई आशीष मिलने पाए। आपके रुकी हुए जो कि पैसे हैं जो आपको हाथों में नहीं मिल रहा, मैं प्रार्थना करती मिलने पाए। जो आना का नहीं करता देने से, मैं प्रार्थना करती उसका मन बदल जा रहा है, आपको वापस करने पाए। हालेलुया। प्रभु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके घर में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी न रहे। इसलिए परमेश्वर ने वायदा किया है कि परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, आपकी हर एक घटियों को पूरा करेगा। किसके जीवन में पूरी करेगा? जब आप परमेश्वर के खोजी होते हैं, जब आप आत्मा को तृप्त करते हैं वचनों से, जब आप परमेश्वर में बने रहते हैं, अड़े और खड़े रहते हैं, अपना प्रथम स्थान परमेश्वर को देते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस अब जीसस को देते हैं। हालेलुया। अनकंडीशनल लव करते हैं और अब देखेंगे अपने जीवन में आशीष को मरता हुआ। तो परमेश्वर उन लोगों के लिए कहता है कि तेरे जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। परमेश्वर अगुवाई करेगा आपके जीवन में। परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर में अपने आप को समर्पित करते हैं तो आइए अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। यदि अभी तक आपने सरेंडर नहीं किया है तो अपने आप को सरेंडर कीजिए, क्योंकि इस नए महीने में परमेश्वर में लेकर तो आपका नया ये पूरा महीना ये ब्लेस होकर बदल जाए और ये आशीष होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, आपने आशीषों को बदल दिया इन परिवार को। प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो।
और इसलिए परमेश्वर कहता है जो कि मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपकी परिस्थिति के भयानक से भयानक को वो परमेश्वर उस परिस्थिति को बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है? यदि विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जरिए जीवन में जरूर करेगा। यदि विश्वास रखते हैं तो आप जरूर चंगा होंगे। यदि विश्वास रखते हैं आपका कर्ज से छुटकारा मिलेगा तो परमेश्वर आपके जीवन में जरूर करेगा। आपका पति विश्वास रखता है पति बदलेगा तो जरूर बदलेगा। विश्वास रखते पत्नी बदलेगी तो जरूर होगा आपके जीवन में। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन परमेश्वर को खोजें और आप देखेंगे अपने जीवन में आशीष को मरता हुआ। हालेलुया। और आप तृप्त होंगे और आनंदित होकर बदल जाएंगे। हाले कोई संसार की खुशी आपको वो खुशी नहीं दे सकती जो कि परमेश्वर देता है, जो कि हम वचन से मिलता है, जो परमेश्वर में प्रार्थना करने से, वचन को पढ़ने से, उसमें बने रहने से मिलता है। हालेलुया। तो उस अनंत आशीष को, उस अनंत जीवन को परमेश्वर देना चाहता तो ले लीजिए आज। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका ये नया महीना ये आशीष और डे बाय डे आशीष होकर बदल जाए, ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हर चीज आपके समय में सब कुछ पूरा करके देगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु जी अपने सारी प्रार्थना को सुन लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। इनके फाइनेंस ब्लेस हो। मैं प्रार्थना करती जितने डॉक्टर और नर्स है जो कि हॉस्पिटल में आना जाना करते हैं, उनके संगो साथ रहना, इनके मार्गों में संगो साथ रहना, सहायता करना पिता परमेश्वर। हॉस्पिटल में इनके संगो साथ रहना पिता परमेश्वर। जो भी कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया, इनके बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा देना प्रभु जी। हालेलुया। इनके कोरोना वायरस इनके जीवन में कभी ना आने पाए, इनके निकट ना आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक भाई बहनों को मैं यीशु के लहू में कवर करती। यदि पिछले मंथ में आपका कोरोना पॉजिटिव है, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका कोरोना का रिपोर्ट, कोरोना वायरस का रिपोर्ट अगर निगेटिव आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये टेस्ट कराने के लिए जा रहे हैं तो मैं प्रार्थना करती हूँ वो निगेटिव आने के लिए प्रार्थना करती हूँ और बच चुके हैं। परमेश्वर ने आपको बचा लिया, आपको छुड़ा लिया है। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में करना शुरू कर दीजिए, पवित्रताई में चलना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे अपने जीवन में ओ ओ लॉर्ड जीसस प्रभु अपने ब्लेस करते हैं। धन्यवाद करती हूँ ओ लॉर्ड जीसस। जितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो जिस इस प्रार्थना को जो कि आप जिस कंट्री से सुन रहे हैं, हालेलुया, ब्लेस होकर बदल जाए। आपकी कंट्री ब्लेस हो जाए। आज जिस जगह में रहते हैं वो ब्लेस होकर बदल जाए। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद करती हूँ। आने जाने मार्गों में स्वर्गदूत के बारे में रखती हूँ। हर एक एक्सीडेंट, खतरे, मुसीबतों से परमेश्वर को बचाए, छुटकारा दे, संगो साथ रहे। हालेलुया। स्वर्गदूतों के बारे में रखिए। यीशु के लहू में कवर करते आपके परिवार को, आपकी गाड़ी को, आपके कामों को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया। धन्यवाद करती हूँ। जितने भाई बहन इस मिनिस्ट्री की हक करते, डोनेशन दान देते, प्रभु जी इनकी मदद और सहायता करना, इनकी पिता परमेश्वर अनुग्रह देना पिता परमेश्वर। इनका फाइनेंस होकर बदल जाने की प्रार्थना करती हूँ। आशीष होकर बदल जाए प्रभु जी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपको पूछने की तो सीट ठहराएगा और आपको बहुत तेरी जाति से उधारी लेना ना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु ने आशीष को उंडेल दिया। धन्यवाद करती। प्रभु कहता है कि मैं तेरी हर जरूरतों को पूरा करूंगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। और आपको किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने देगा। हालेलुया। लेकिन किन के लिए? जो परमेश्वर की खोजियों हैं। हालेलुया। प्रभु अपनी सारी प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद करती हूँ। और आपका आगमन बहुत ही निकट है। हमें पाक और पवित्र और शुद्ध और निर्दोष बना और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। हमारी प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद करते हैं। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। तो आज की हमारी प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। अभी तक आपने इस मसीह की एचडी को, प्रार्थना और वचन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और जो भाई बहन जो कि आप दशमांश, अपने टाइथ, अपने ऑफरिंग, अपने डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो इस गूगल, पेटीएम या फिर बैंक के थ्रू आप भेज सकते हैं। हालेलुया। और जिसके जीवन में गवाही है, जिस प्रार्थना को सुनने के द्वारा जिनका परमेश्वर के जीवन में कार्य को किया, तो छुपाए मत। आप अपने परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आप अपनी गवाही को ऑडियो गवाही करके या फिर वीडियो को रिकॉर्डिंग करके आप इस व्हाट्सएप मैसेज में भेजें, इस व्हाट्सएप में मैसेज करें, भेजें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। तो अब हम इसे शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोगों को भी इस गवाही को सुन सके, अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर सके। यदि आपके जीवन में प्रार्थना की रिक्वेस्ट, निवेदन है तो आप कमेंट करके आप अपनी प्रार्थना का रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आप सभी लोगों को जय मसीह की।